की सियासत का वो बाहुबली जो एनकाउंटर के बाद भी जिंदा हो गया। पुलिस एनकाउंटर करके लड्डू बांट रही थी, इधर जिंदा लौटकर सरेंडर करने आया बाहुबली। जब एनकाउंटर होने के 3 महीने बाद जिंदा हुआ धनंजय सिंह। इंडिया डेली लाइव के इस खास शो बायोडाटा में आज आपको जौनपुर के बाहुबली धनंजय सिंह के ऐसे दिलचस्प और हैरत अंगेज किस्से बताएंगे जो यकीनन आपको हैरत में डाल देंगे। भदोही पुलिस को एक खुफिया इनपुट मिला था। पुलिस को जानकारी मिली थी कि भदोही मिर्जापुर बॉर्डर पर कुछ लोग पेट्रोल पंप लूटने की फिराक में हैं। पुलिस ने पूरे दलबल के साथ वहां दबिश दी। बदमाश जैसे ही वहां पहुंचे, पुलिस ने तड़ातड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी। एनकाउंटर में 4 बदमाश मौके पर ही ढेर हो गए। खबर यह फैली कि इस एनकाउंटर में पुलिस ने उस वक्त के बाहुबली माफिया धनंजय सिंह को भी निपटा दिया है। उन दिनों धनंजय पर 50,000 का इनाम था। यह इनाम उन पर लखनऊ पुलिस ने रखा था। कुछ साल पीछे चलते हैं। लखनऊ में अंबेडकर पार्क बन रहा था जब मायावती यूपी की सीएम थी। धनंजय सिंह लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्र नेता थे। पार्क के पास ही एक इंजीनियर की हत्या हो गई। हत्या का आरोप देवरिया के रहने वाले बदमाश राजू पहाड़ी पर लगा। इसी केस में धनंजय सिंह भी आरोपी बनाए गए। उन दिनों शैलजा कांत मिश्रा लखनऊ के एसएसपी हुआ करते थे। उनके आदेश पर धनंजय सिंह पर 50,000 का इनाम रखा गया। भदोही में धनंजय के मुठभेड़ में मारे जाने के दावे के दिन कहानी उलट गई। भदोही के ही एक शख्स ने वहां के एसपी से शिकायत कर दी। इस शिकायत में कहा गया कि जिसे धनंजय सिंह बताया गया है वो इनका भतीजा है। ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। शहर में पुलिस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। 3 दिनों तक विरोध लगातार चलता रहा। कई मानवाधिकार संगठन भी विरोध में आए। बात राजधानी लखनऊ तक पहुंची। फिर उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मामले की जांच सीबीसीआईडी को सौंपी। आरोपी पुलिस वालों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। उसके बाद ऐसा कुछ हुआ कि पुलिस की पोल खुल गई। जिस व्यक्ति को एनकाउंटर में मारने का दावा किया गया वो एक दिन अदालत पहुंच गया। ये वो दिन था जब बाहुबली धनंजय सिंह कोर्ट में सरेंडर करने पहुंच गए। कथित पुलिस मुठभेड़ के बाद से ही वो अंडरग्राउंड हो गए थे। धनंजय सिंह अपराध की दुनिया से निकलकर अब पॉलिटिक्स में किस्मत आजमाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सरेंडर करने का रास्ता चुना। महीनों तक वो जेल में रहे। फिर वो निर्दलीय ही 2002 में चुनाव लड़कर विधायक बन गए। फिलहाल अब वो लोकसभा चुनावों से ठीक पहले पुलिस के शिकंजे में एक बार फिर है। लेकिन दोस्तों, पूर्वांचल के इस बाहुबली को लेकर आपका व्यक्तिगत नजरिया क्या है? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही ऐसी तमाम सियासी खबरों की डिटेल्ड अपडेट से अवेयर रहने के लिए इंडिया डेली लाइव के अलग अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म से लगातार जुड़े रहें।